हेलो गाइस, तो आप कैसे हैं? आई होप कि आप अच्छे होंगे, शानदार होंगे और अपने पढ़ाई को निरंतर सक्सेस की ओर बढ़ते होंगे। तो मैं यही कामना करता हूं कि आप लोग अच्छे से पढ़ें और एग्ज़ाम भी फोड़ें। तो देखिए, एग्ज़ाम फोड़ना कोई भारी बात नहीं है। जो निरंतर यानी कि कंटिन्यूटी बनाते रखता है उसका एग्ज़ाम ही निकलता है। आप एक एक घंटा पढ़िए, लेकिन डेली पढ़िए। इससे कंटिन्यूटी बना रहता है और एग्ज़ाम आप कोई भी एग्ज़ाम क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, तो आज के वीडियो में बताएंगे कि मैंने ALP CBT 1 कैसे क्लियर किया। एक एवरेज स्टूडेंट, एवरेज से भी कम स्टूडेंट होते हुए मैंने कैसे क्लियर किया, कैसे फोड़ा। तो देखिए, RRB ALP 2025 जो एग्ज़ाम होने वाला है, तो आप लोग अगर उसमें शामिल होना चाहते हैं तो आप लोग फॉर्म भर चुके होंगे और उसका एग्ज़ाम का प्रिपरेशन भी कर रहे होंगे। तो देखिए, सबसे पहले उसका स्ट्रेटजी बताऊंगा, कौन कौन से बुक पढ़ना है, कौन सर से पढ़ना है और मैंने कैसे पढ़ा था उसके बारे में। ठीक है, तो आइए जानते हैं। तो देखिए, सबसे पहले तो मैंने पढ़ने के लिए तो एक सोर्स यानी कि बुक का हेल्प लिया था। तो सबसे पहले मैंने बहुत यानी कि जितना भी बुक लगता है उसको मैंने इकट्ठा किया। जैसे कि मैथ का ये बुक दिखाई दे रहा है, इसको मैंने लिया। यहाँ पे साइंस का बुक दिखाई दे रहा है, 9th और 10th। और यहाँ पे रीजनिंग का बुक। बस मैंने CBT 1 के लिए ये 3 को बुक लिया। और टेस्ट सीरीज के लिए मैंने ये रुक्मिणी का यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ये बुक लिया और टेस्ट सीरीज लगाता रहा। तो मेरा 70% जब सिलेबस कंप्लीट हुआ तो मैं टेस्ट सीरीज लगाना स्टार्ट कर दिया। टेस्ट सीरीज में मेरा नंबर 30, 35 और 40 ऐसे ही आता था शुरू में। और जैसे जैसे मैं रेगुलर टेस्ट लगाने लगा, 45 और 50 के बीच आने लगा। और मेरा फाइनल जो एग्ज़ाम हुआ उसमें मेरा मार्क्स 60 है आउट ऑफ 75 और नॉर्मलाइज मार्क्स 68 है। ठीक है, तो आइए बताते हैं मैंने कैसे पढ़ा। तो देखिए, मैथ के लिए किरण पब्लिकेशन का जो आपको बुक बताए थे, उसको सबसे पहले आपको एक चैप्टर को चूज करना है। जैसे कि मैंने कौन सा चैप्टर चूज किया था, तो मैंने जियोमेट्री पहले चैप्टर चूज किया था। और जियोमेट्री लेने के बाद मैंने उसको थ्योरी कंप्लीट किया साहिल सर से। जो मैं पैड बैच नहीं लिया था, मैंने फ्री यूट्यूब पर उनका प्लेलिस्ट है, प्लेलिस्ट मैं टेलीग्राम चैनल पर या वीडियो के कमेंट बॉक्स में डाल दूंगा। ठीक है, तो मैंने जियोमेट्री का प्ले स्टार्ट किया और नोट्स बनाया। ज्योमेट्री का मैंने नोट्स बनाया और नोट्स बनाने के बाद थ्योरी मेरा कंप्लीट हो गया। उसके बाद मैंने इस बुक से उसका प्रैक्टिस किया। लगभग इसमें 500 क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर। देखिए, रेलवे में प्रीवियस ईयर रिपीट होता है, ये गारंटी लीजिए। रेलवे में प्रीवियस ईयर रिपीट होता है। तो मैंने ही ये पूरा 500 प्रीवियस ईयर पूरा लगा दिया। ठीक है ना, लगाने के बाद ये जियोमेट्री में पूरा कंठस्थ यानी कि जितना भी थ्योरी पढ़ा था और नोट्स बनाया था, मेरे पास नोट्स है, मैं टेलीग्राम पर डाल दूंगा। ठीक है ना, और 500 क्वेश्चन लगा दिया था सिर्फ एक चैप्टर का और पूरा कंप्लीट हो गया मेरा मैथ। आप यकीन नहीं करिएगा, मेरा साइंस बैकग्राउंड नहीं है, हर वीडियो में बोलता हूँ, लेकिन 20 में 17 मार्क्स गेन किया हूँ मैथ में, इतना समझिए। अब मैथ का ये हो गया। अब आते हैं साइंस पे। साइंस पे मैंने ये NCERT, रेलवे में NCERT पूछी जाती है, तो साइंस के लिए मैंने 9th और 10th इसको 3, 4, 5 बार पढ़ चुका था। ठीक है ना, बार बार पढ़िए, एक एक लाइन आता है NCERT का, मैं क्वेश्चन दिखा दूंगा कहिएगा तो। ठीक है ना, एक एक NCERT लाइन आता है। ठीक है, तो जैसे कि आइए आपको दिखा देता हूँ। देखिए, यहाँ पे ये क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा, ये नीचे NCERT है और ऊपर ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, बिल्कुल NCERT लाइन से पूछा हुआ है। ठीक है, तो मैंने पूरा 9th 10th NCERT पढ़ा। और NCERT का आपको PDF नहीं मिल रहा है, बुक नहीं मिल रहा है, तो PDF मैं प्रोवाइड करा दूंगा टेलीग्राम चैनल पे। ठीक है, तो आप लोग जाकर टेलीग्राम पर जुड़ जाइए। और मैंने साइंस नीरज सर से कोई पैड बैच नहीं लिया, फ्री में यूट्यूब पर प्लेलिस्ट बना हुआ है, उसका भी प्लेलिस्ट का लिंक नीचे है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जाकर आप चेक कर लीजिएगा। तो मैंने साइंस नीरज सर से पढ़ा और नोट्स बनाया। आपको पिछले वीडियो में नोट्स मैंने दिखाया भी था, और इस वीडियो में नहीं दिखाऊंगा क्योंकि टेलीग्राम पर मैं नोट्स डाल दूंगा। ठीक है ना, आज जाकर टेलीग्राम पर जुड़ सकते हैं। और मैथ साइंस हो गया। अब आते हैं रीजनिंग। रहा दोस्त रीजनिंग के बाद, तो रीजनिंग के लिए मैंने ये किरण का बुक लीजिए, या 10 साढ़े 10 हज़ार क्वेश्चन है उसमें, या आप प्लेटफॉर्म कर लीजिए, कोई भी बुक लीजिए। ठीक है ना, रीजनिंग के लिए कोई भी बुक चल जाएगा। जितना आप रीजनिंग प्रैक्टिस कीजिएगा उतना सही है। मात्र 5 ही चैप्टर रीजनिंग में जिसको आप कंसेप्ट रटना पड़ता है। ठीक है, जैसे कि क्लॉक है, क्लॉक के बाद कथन निष्कर्षण है। ठीक है ना, स्टेटमेंट वाला वो ऐसा है, और आप उसको देख लीजिएगा प्यू सर से। रीजनिंग का हो गया। और रीजनिंग के बाद बच्चा जीके, इसमें जीके भी आता है, लेकिन मैं जीके नहीं पढ़ा था क्योंकि बहुत कम वेटेज होता है। ठीक है ना, जीके नहीं पढ़ेगा तभी चल जाएगा CBT 1 के लिए। और उसके बाद टेस्ट सीरीज। तो टेस्ट सीरीज मैंने कैसे लगाया था, देखिए टेस्ट सीरीज के लिए ये प्लेटफॉर्म का जो दिखाई दे रहा है, इसे मैं टेस्ट सीरीज लगाता था। और पहला जो मैं टेस्ट सीरीज लगाया था उसमें मेरा 30 नंबर आया था। ठीक है ना, तो टेस्ट सीरीज लगाना
वो आपको बताता है आप कहाँ गलती कर रहे हैं, टाइमिंग पकड़ाता है। लेकिन कोई बच्चा कहता है लो टेस्ट सीरीज में इतना कम नंबर आया, मैं तो पास नहीं होऊंगा। अरे भाई टेस्ट सीरीज में मतलब नहीं है, ठीक है ना। आप क्या गलती कर रहे हो उसको सुधारने के लिए आता है। मैं 30 नंबर टेस्ट सीरीज में लाता था, वहाँ पे मैं 60 नंबर ला दिया। कैसे? कट ऑफ जनरल का कट ऑफ पार किया था, ओबीसी हूँ लेकिन जनरल का कट ऑफ पार किया था। कैसे? तो अब डरिए मत, इस चैनल पर जुड़ चुके हैं ना, पूरा पीडीएफ प्रोवाइड करेंगे। अब मैंने कैसे तैयारी किया आपको भी निकलवाएंगे, ध्यान रखिएगा। क्या हुआ साइको में मेरा नहीं हुआ 2 मार्क्स से, तो उससे मतलब नहीं है, मैं भी फिर से तैयारी कर रहा हूँ, ठीक है ना। और बहुत सारे कमेंट भी आया है कि ऑफलाइन सेट लगाएं या ऑनलाइन। तो देखिए दोनों सेट लगाइए, आप ऑफलाइन भी लगाइए और ऑनलाइन लगाइए। लेकिन महत्वपूर्ण ये है कि आप एनालिसिस कितना कर रहे हैं, एनालिसिस भी करिए आप, ठीक है। तो और मैं स्टडी प्लान बताता हूँ कि देखिए मैथ के लिए क्या करना है। मैथ के लिए बताया है ना, ज्योमेट्री का आप थ्योरी पढ़िए, नोट्स बनाइए और उसका क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है ना। साइंस में आप कोशिका यानी कि सेल जो चैप्टर है उसको नीरज सर से पढ़िए, नोट्स बनाइए और क्वेश्चन जितना भी है प्रैक्टिस कीजिए। क्वेश्चन और साइंस का प्रैक्टिस करना है ना, तो मैं 2024 में जितना भी एग्जाम हुआ है उसका पीडीएफ मैं डाल दूंगा, ठीक है ना। आप जाकर यहाँ पे देख सकते हैं और प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो आप सेल चैप्टर साइंस में कंप्लीट कर दीजिए, ठीक है ना। और नोट्स बनाइए, थ्योरी पढ़िए और क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए। उसके बाद आते हैं रीजनिंग पे क्लॉक को आप लोग नोट्स बनाइए और क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए रीजनिंग में क्लॉक। अब और ये जो स्टडी प्लान बताया हूँ वो मंडे से अगला सैटरडे तक रहेगा। इतना दिन में आप लोगों को कंप्लीट कर लेना है, फिर नेक्स्ट लाऊंगा, ठीक है ना स्टडी प्लान। तो आप वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा हो तो कमेंट लाइक शेयर कीजिएगा, ठीक है।